हेलो पाइसीस मीन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है दिसंबर महीने में पाइसीस। तो पाइसीस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो पाइसीस, सबसे पहले हम आज यूजुअल देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, आउटकम, और फिर सिंगल्स के लिए फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं पाइसीस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। स्पाइसीज, आप गुस्सा हैं, अपसेट हैं, लॉजिकल हो रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं। आप भी एक डिसीजन लेने वाले हैं एक रिलेशनशिप में। अगर सेपरेशन में हैं तो आप रिकवरी चाहते हैं, आप मिस करने वाली, लॉस्ट फील करने वाली एनर्जी नहीं चाहते। तो आप एक डिसीजन लेना चाहते हैं जो कि दिमाग से होगा, दिल से नहीं। लॉजिकल होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, कुछ भी नॉनसेंस अब आप बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। कट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना चाहेंगे, मैं देख रही हूँ यहाँ पे। लेकिन कोई भी डिसीजन लेने के पहले आप बातचीत करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, खुल के बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन ये इतनी आसान नहीं है। सिचुएशन आप दोनों के बीच इतनी डिफ़िकल्ट हो गई है कि बड़ा डिफ़िकल्ट, भारी, बर्डनसम लग रहा है। तो अब आप सिचुएशन को देख करके, ऑल्दो आप चाहते हैं कि बातचीत हो करके चीज़ें हों, पर वो होनी अब बड़ी मुश्किल लग रही है। तो आप एक बड़ा डिसीजन, एक मेजर डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, जो लॉजिकल है, जो प्रैक्टिकल है, और इमोशंस में बहके नहीं है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। कुछ केसेस में तो आप कट करना चाहेंगे कि बहुत हुआ सिचुएशन, आपने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन अब कट करना है, अब निकलना है इससे। इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है। या कुछ केसेस में आप वार्निंग देते हुए भी दिख रहे हो कि ये लास्ट वार्निंग है या लास्ट चांस है। इस तरह की एनर्जी है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। पाइसीस की पर्सन की फीलिंग्स पाइसीस के लिए। लास्ट शफल। द सिक्स ऑफ पेंटिकल। इन पर्सन यहाँ एफर्ट करना चाहते हैं पाइसी। सिक्स ऑफ पेंटिकल है, इक्वल गिव एंड टेक। मैं बोल नहीं सकती, पर एक एफर्ट करने वाली एनर्जीज है, पर इक्वल एफर्ट गिव एंड टेक। एस ऑफ वॉन्ड्स, एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग चाहते हैं यहाँ पे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, वही है कि पर्सन हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हो, यंगर पर्सन हो सकते हैं, सेम एज या ऑलमोस्ट यंगर, इमेच्योर पर्सन से डील कर रहे हैं। ये चाहते तो हैं, पर इनका इमेच्योर हो सकते हैं सिचुएशंस में। ये जस्टिस आप बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन में। कहीं पे बैलेंस करने की चाहत है इनके हिसाब से। कहीं पे इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनको जस्टिस करना चाहिए, या चीज़ों पे वर्क करनी चाहिए। कुछ केसेस में शायद इनको किसी तरह का, ये कर्मा की भी कार्ड है, रियलाइजेशन हो रहा है, किसी तरह का कर्मा इनको फेस करना पड़ा है, जिससे इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि इनको एफर्ट करना है। पर पेज ऑफ वॉन्ड्स जब ये दिख रहे हैं, चीज़ें वैसी की जैसे एक दिन सुधरेंगे, 2 दिन सुधरेंगे, फिर चीज़ें वैसी की वैसी हो जाएंगी। चेंज नहीं करेंगे, लेवल अप नहीं करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अभी के एनर्जी में ये दिख रहे हैं कि ये चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं और एफर्ट पुट करना चाहते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या पाइसीस की पर्सन एक्शन लेंगे, क्या पाइसीस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल।
Page of Wands, the Hangman, the Page of Swords, the King of Pentacles. या डेफिनेटली यहाँ पे कैजुअल कम्युनिकेशन होते हुए दिखेगी, बड़ा कैजुअल सा कम्युनिकेशन होगा। ऑल दो पर्सन आपके ऊपर नजरें बनाए रखेंगे, स्टॉक करेंगे, स्लो जाएंगे, बहुत सोच समझ के आएंगे, लेकिन एक कैजुअल कम्युनिकेशन के साथ आएंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ये पर्सन का फोकस खुद है, अपना काम करियर पे फोकस्ड है, लेकिन एक कैजुअल कम्युनिकेशन के साथ आते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ केसेस में ये ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकता है। खास करके कोई यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ एक कैजुअल कम्युनिकेशन आते हुए दिख रही है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। चलिए आउटकम देखते हैं। पाइसिस की रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। Three of Cups with the Ace of Cups, with the Seven of Pentacles, with the Nine of Swords. आप चिंतित रहेंगे पाइसिस कि कितना एफर्ट क्या करें और कि ये रिलेशनशिप में प्रॉपर रिकन्सिलिएशन हो, सिचुएशंस पहले जैसी हो जाए, न्यू बिगिनिंग्स हो। इस चीज़ से आपको परेशानी होगी। मैं कम्युनिकेशन हो सकता है हो, पर आपको समझ में नहीं आएगा और क्या करे, क्या करे, कितना इन्वेस्ट करे, वेट करे, क्या करे, ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी कि जो न्यू बिगिनिंग्स हो वो पहले जैसी सिचुएशंस थी वैसी हो जाए। इस चीज़ से आप स्ट्रेस्ड रहेंगे, परेशान रहेंगे, खास करके रातों की नींद उड़ी हुई रहेगी। कुछ केसेस में ये भी डर हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं घुस गई है, ये आपको फियर, एक डर हो सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं। तो ये तो हो गई आपकी रीडिंग सिंगल्स के लिए। सिंगल पाइसिस के लाइफ में कौन आ रहे हैं दिसंबर महीने में, चलिए देखते हैं। ओह, ये पर्सन अच्छे पर्सन नहीं है पाइसिस को। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये धोखेबाज हैं, लायर, चीटर, स्टीलर जो भी हो सकते हैं। हो सकता है आपको धोखा देके ये पहले भाग गए हों, वो पर्सन आ रहे हैं। कुछ केसेस में किसी और को धोखा दे करके ये आ रहे हैं, वो भी हो सकते हैं। ये रिलेशनशिप में अच्छे नहीं है और इनको पहचानने का तरीका सबसे अच्छा होगा कि ये कभी आपको लगेंगे कि आप में पूरी तरह मतलब आए हुए हैं और फिर गायब हो जाएंगे, तो उस तरह की सिचुएशन बनी रहेगी इनके साथ। तो दूर रहे इस तरह के रिलेशनशिप से। ये कोई एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकती है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा ये भी है, पर ये रिलेशनशिप अच्छी है। ये डायरेक्ट प्रपोजल्स हो सकती है, सीधी बात हो सकती है, ट्रूथ हो सकती है, सीधे मैरिज, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म की बात हो सकती है। डिस्टेंट है ये पर्सन आने के लिए, लेकिन ये भी एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा कोई भी राशि के हो सकते हैं। लेकिन ये रिलेशनशिप में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं लगेगी, सीधे क्लैरिटी होगी, सीधे सच बात होगी। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लगेगा पर्सन की बिहेवियर में, इसमें ज़रा सा भी नहीं लगेगा। टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। एक पर्सन जो हो सकता है आपको रिजेक्ट करके मूव ऑन कर गए थे या कोई और सिचुएशन में चले गए थे, वो वापसी कर रहे हैं। इन्हें आप पहले से जानते हैं। शायद जब आप एफर्ट करते थे ये पर्सन आपको रिजेक्ट करते थे या आपको वैल्यू नहीं करते थे और कोई और सिचुएशन में चले गए थे। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, ऑनलाइन हो सकती है। अब ये आपके तरफ आ सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। चलिए गाइडेंस देखते हैं पाइसिस। गेटिंग टू नो ईच अदर, तो धीरे धीरे पहले जान परख ले एक दूसरे को, तभी फिर आगे बढ़े। रश ना करे रिलेशनशिप्स में। अगर आप लोगों के बीच सेपरेशन हुआ है तो पर्सन को आपकी वैल्यू रियलाइज हो रही है। सेपरेशन में ही वैल्यू रियलाइज होती है। तो हो सकता है कि दिसंबर महीने में ही आप थोड़े दिन सेपरेट हो, फिर पर्सन को आपकी वैल्यू नज़र आए और आपके तरफ आई, या पहले सेपरेट हो चुके हैं तो पर्सन को आपकी वैल्यू नज़र आएगी, इसलिए वो वापसी करेंगे। एक इस डेक से देखते हैं कार्ड।
forgiveness. I acknowledge that फॉरगिवनेस की बात करता है कि आपको यस फॉरगिव तो करना है पर्सन को, पर लर्न भी करना है इसे, लर्न करना, फॉरगिव करिए ताकि आप न्यू बिगनिंग्स अट्रैक्ट कर सके। यही लिखा है, जब आप कोई पर्सन को फॉरगिव करते हैं तभी आप पूरी तरह लेट गो कर पाते हैं, तभी न्यू बिगनिंग्स अट्रैक्ट करते हैं। दूसरी चीज़, फॉरगिवनेस करें लेकिन उससे सीखें, रिपीट ना करें अपनी गलतियाँ बार बार। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।